बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल का जो सीज़न है वो हुआ है वेडिंग सीज़न। हर तरफ शादियां चल रही हैं। अब कुछ शादियां जो हैं हम लोगों की हैं फेवरेट। कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत ही इस वक्त टॉप क्लास हैं और उनकी शादियों के बारे में, उनकी शादियों के फंक्शंस के बारे में हम हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस। मगर उन्होंने मसलियतन समझे या कुछ ट्रेडिशन समझे, उन्होंने रखा है थोड़ा सा सीक्रेट। मगर आज एक सीक्रेट खुल के सामने आ गया है जो फ्रेंड अंबर के लिए है। जी फ्रेंड, अंबर नाज की शादी तो होने वाली है, मगर कुछ फंक्शंस अंबर के शादी के जो हमारे यहाँ होते हैं पाकिस्तान में बहुत पसंद किए जाते हैं और स्पेशली उसके लिए लड़कियां हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, स्पेसिफिकली शॉपिंग करते हैं और मैचिंग की शॉपिंग होती है। अच्छा, वो नॉर्मली शादी से पहले किए जाते हैं फंक्शंस और वो फंक्शन है माइयों के और मेहंदी के। सो फ्रेंड, यहाँ पर अंबर नाज की माइयों और मेहंदी बहुत ही करीब है, मगर दो पॉइंट्स रिवील हुए हैं। वो ये कि अंबरनाज की जो माइयों है वो भी उनके घर में होगी और अंबरनाज की जो मेहंदी है वो भी उनके घर में होगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हर चीज़ जो है बैंक्वेट्स में की और बहुत ही हाई लेवल पे की है। सो यहाँ पर अगर हम कुछ सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा है कि एक जो रस्म है वो फैमिली के लोगों में हो रही है, उधर आउटसाइडर्स नहीं आ रहे और बिल्कुल जो क्लोज हैं फैमिली के, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सिर्फ वो आ रहे हैं और मोहल्ले में भी जो उनके करीब के लोग हैं उन्हीं को माइयों में और मेहंदी में इनवाइट किया गया है। सो फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि अंबर नाज ने जो भी शॉपिंग की है अपनी माइयों की और मेहंदी की, उन्होंने पहले नहीं की थी। हाँ, पर्सनली वो गई थी अपने शौक से और उन्होंने अपनी गुड़िया के साथ और अपनी भाभी के साथ जो चीज़ें शॉपिंग की थी तो उनमें वो लेने तो मेहंदी और माइयों के लिए गई थी चीज़ें, बट उन्हें वहाँ पे पसंद नहीं आई कुछ चीज़ें। तो उन्होंने यही सोचा कि उनकी अम्मी बड़ी हैं तो अपनी अम्मी के साथ क्यों ना जाया जाए, और वही बेस्ट डिसीजन हुआ। वो अपनी मम्मा के साथ गई और उन्होंने अपनी मम्मा के साथ जाके माइयों और मेहंदी की ज्वेलरी ली। अब फ्रेंड, यहाँ पर देखने की ये बात है कि अंबर नाज ने कलाई के लिए ज्वेलरी ली है और उसमें वो दो फंक्शंस के लिए ज्वेलरी ले रही हैं, लेकिन उन्होंने जो ज्वेलरी ली है वो थोड़ा सा येलोइश कलर की है, मगर उसमें जो पर्ल्स लगे हुए हैं वो ऑरेंज कलर के हैं। सो इट्स मीन वो जो ज्वेलरी है वो उनकी माइयों की है, मगर वो मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चली गई। अब जब वो लेके गई तो उनको हुई प्रॉब्लम, क्योंकि उनसे जो कपड़ों से कंट्रास्ट कोई भी ज्वेलरी का कलर नहीं कर रहा था और फिर अंबर नाज को लास्ट में वापस जाना पड़ा वो ज्वेलरी एक्सचेंज करने। अब यहाँ इनके तो पुराने जानने वाले हैं, डेफिनेटली इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत इजीली ज्वेलरी एक्सचेंज हो जाती है। मगर अंबर नाज को ये प्रॉब्लम इसलिए हुई कि अंबर नाज ना ही माइयों का अपना कोई आउटफिट लेके गई ज्वेलरी की मैचिंग के लिए और ना ही वो मेहंदी का आउटफिट लेके गई। यहाँ पे उनकी अम्मी ने उनको डांटा घर जाके कि जब तुम गई थी तो तुम्हें लेके जाना चाहिए था आउटफिट्स। तो दूसरे दिन फिर ये दोनों गई और बड़ी ही जबरदस्त सी ट्रेडिशनल ज्वेलरी लेकर आई हैं। अच्छा, ज्वेलरी में अंबर नाज ने बहुत ज्यादा जो बड़ी बड़ी ज्वेलरी है वो उन्होंने नहीं ली। उन्होंने ऐसी ज्वेलरी सेलेक्ट की है जो कि खूबसूरत भी है, नजर भी आ रही है और बहुत ज्यादा भरी भी नहीं है, यानी कि हाथ नजर आना चाहिए। अगर ज्वेलरी पूरी इतनी ऑक्यूपाई हो जाए कि हमारा हाथ ही नजर ना आए तो डेफिनेटली ज्वेलरी की खूबसूरती नहीं होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि अंबर नाज की जो माइयों हैं और जो मेहंदी है वो दोनों सूट अंबर नाज ने हैदराबाद से ही बाय किए हैं और दोनों सिंपल से कॉटन के हैं। और माइयों का तो बिल्कुल सिंपल सा है जो कि ऑरेंज और थोड़ा सा येलोइश कलर का है, मगर मेहंदी का उनका ग्रीन और येलो कलर का है, जिसके दुपट्टे पे बड़ी बड़ी गोल्डन कलर की किरण लगी हुई है। बहुत ज़्यादा मेकअप वो माइयों और मेहंदी में नहीं करेंगी और इन दोनों जो इनके घर में जो फेस्टिव्स हो रहा है या ओकेजन मैं इसको कहूँगी, इस ओकेजन में ये जो कपड़े पहनेंगी और जो मेकअप करेंगी वो ओवरऑल घर में ही होगा। और इनका माइयों का मेकअप गुड़िया इनके फेस पे करेंगी और अंबर खुद भी कर सकती है माइयों का मेकअप, क्योंकि अंबर डेफिनेटली इतना तो मेकअप आता है कि वो माइयों का घर में हैंडल कर सके मेकअप। तो क्योंकि अंबर जब ब्राइडल मेकअप के लिए गई थी तो बहुत ज़्यादा उसके रेट्स हाई थे और उनके रेट्स सुन के अंबर काफ़ी परेशान हो गई थी। और मीनवाइल उनकी मम्मा उस वक्त दुबई में थी, मगर डेफिनेटली अपनी मम्मा से उनकी बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने ये कहा कि ब्राइडल मेकअप के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं तो मैं कितने कम करवाऊँ।
और डेफिनेटली कम करते करते भी वो चीज़ रेंज में नहीं आती। तो उन्होंने माइयों और मेहंदी का मेकअप घर में ही डन किया है। अब यहाँ पर हो रहा है ये कि मेहंदी जो है वो मेहंदी वाले दिन लगाएं या शादी वाले दिन। अब अंबरनाथ को काम तो कुछ करना नहीं है और मेहंदी के एक दिन बाद है उनकी शादी। अंबरनाथ को ये टेंशन हो रही है कि उनकी मेहंदी का कलर कहीं शादी वाले दिन तक फेड ना हो जाए। तो माइयों वाले दिन तो वो मेहंदी नहीं लगाएंगी, मगर मेहंदी के एक दिन बाद उनको लगानी है मेहंदी। अच्छा, मेहंदी भी वो पार्लर जाके नहीं लगाएंगी, बल्कि उनके घर एक एक्सपर्ट लड़की आएगी मेहंदी लगाने। अब तक उनकी बात यही डन है। अब मे बी पॉसिबल अगर वो किसी पार्लर वाली से डील कर लेती हैं, मतलब मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, उसमें अगर बात डन हो जाती है तो मे बी पॉसिबल वो सैलून जाके मेहंदी लगवा ले। फ्रेंड, यहाँ पर आप ये बताइएगा मुझे कि मेहंदी और माइयों की जो नॉलेज है वो आपको कैसी लगी। और यहाँ पर मैं आपको शो करा दूं जो ज्वेलरी स्पेसिफिक अंबर ने ली है माइयों और मेहंदी के लिए। आपको पता है अंबर के कान भी 3-4 जगह से छिदे हुए हैं, तो अंबर को ज्यादा ज्वेलरी चाहिए, इयररिंग्स भी ज्यादा चाहिए, सो मैचिंग भी होनी जरूरी है। और स्कार्फ अंबर को डेफिनेटली पहननी है क्योंकि वो यूट्यूब पे बगैर स्कार्फ के कभी आई ही नहीं। तो स्कार्फ भी उन्होंने मैचिंग के लिए हैं और इयररिंग्स उन्होंने इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया लेने से, ज्यादा उनका माइंड नहीं गया इयररिंग्स की तरफ, क्योंकि जब वो स्कार्फ पहनती हैं तो उनके इयररिंग्स हाइड हो जाते हैं, मगर हाथों की ज्वेलरी पे उन्होंने प्रॉपर कंसंट्रेशन दी है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।